नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर से। कुरुक्षेत्र से ये खबर है, विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 14 अगस्त को बीजेपी करती है। नई अनाज मंडी में इस कार्यक्रम का आयोजन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहेंगे। हिसार में संकल्प दिवस सम्मेलन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो ये दो बड़े कार्यक्रम हैं। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा में भी शामिल होने की खबर है। मुख्यमंत्री हर घर तिरंगा अभियान में भी शामिल होंगे। उसके बारे में बातचीत करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। विभीषिका स्मृति दिवस यानी कि जब देश एक था, पाकिस्तान नहीं बना था, तब जो बंटवारा हुआ और उस दौरान जो दर्द लोगों ने झेला, उसका जिक्र आज इस कार्यक्रम में होगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत करते थे। अब मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो ये विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में वो खास तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, कुरुक्षेत्र की ही बात करेंगे। जैसे कि हमने जिक्र किया था कि हर घर तिरंगा अभियान, ये बीजेपी अभियान काफी दिनों से चला रही है और साथ ही आपको बता दें कि लोगों की भागीदारी भी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहने वाले हैं। शाम 4 बजे पुलिस लाइन में तिरंगा यात्रा शुरू होगी। स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा खासतौर पर मौजूद रहने वाले हैं, जो कि थानेसर से विधायक भी हैं। प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत आज एक तिरंगा यात्रा कुरुक्षेत्र में भी निकाली जाएगी, जिसके बारे में खबरें अभी तक आपको जानकारी दे रहा है। शाम 4 बजे का समय रखा गया है। पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री यहां से एक संदेश भी देंगे। बड़ी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले भी कई बार इस तरह की तिरंगा यात्रा में शामिल हो चुके हैं। युवाओं का हौसला बढ़ाते हैं। देश प्रेम की भावना को उजागर करने के लिए और बढ़ाने के लिए भी इस तरह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारी देश की आन बान शान हमारा तिरंगा, और इस तिरंगे के सम्मान में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर घर पर तिरंगा लहराया जाए, ये अपील लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से भी की जा रही है। उसी के तहत आज ये तिरंगा अभियान यानी कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। इस खबर पर विस्तार से हम जानकारी देंगे आपको और गहराई से बातचीत करेंगे इस खबर को लेकर। लेकिन एक और बड़ी जानकारी जो कि हिमाचल प्रदेश से है। पीएम मोदी का आज शिमला का दौरा प्रस्तावित है। अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो फिर शिमला का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। खासकर रामपुर समेज में हवाई सर्वेक्षण करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर ये जानने का प्रयास करेंगे कि कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश को इस क्षेत्र में झेलना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के सामने बार बार ये कह चुकी कि उनको खास पैकेज दिया जाए आपदा से निपटने के लिए, और खुद प्रधानमंत्री ने आश्वासन पहले भी दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये कहना था कि उन्होंने खुद जानकारी प्रधानमंत्री को दी थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि पूरी मदद हिमाचल प्रदेश की जाएगी। तो ये जो हवाई सर्वेक्षण है काफी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी खुद अगर दौरा करने वाले हैं, मौसम ठीक ठाक रहा, यानी कि मौसम पर निर्भर करता है उनका ये दौरा, तो और ये मानकर चलिए कि फिर बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार दे सकती है। मनोज धीमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे ब्यूरो कांगड़ा से। उनसे हम बातचीत करते हैं और इस दौरे के बारे में बातचीत कर खबर की गहराई तक पहुंचते हैं। मनोज, समेज में कितना नुकसान उठाना पड़ा, एक बार ये जानकारी दर्शकों को बताइए। इसके अलावा जहां जहां बादल फटा या जहां जहां फ्लैश फ्लड आया, जहां जहां बरसात की वजह से काफी मुश्किलात पैदा हुई, क्या लगता है आपको, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण करते हैं, अगर मौसम ठीक रहा, तो हम ये मानकर चले कि फिर तो केंद्र सरकार कोई बड़ी राहत, कोई बड़ा पैकेज हिमाचल प्रदेश के लिए दे सकती है? बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरह बरसात ने कहर ढाया है, समेज की बात कर लें, किन्नौर की बात करें, मंडी की बात करें, कुल्लू की बात करें, मनाली की बात कर लें,
तो ऐसे क्षेत्रों में जो है अक्सर बादल फटे हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर प्रदेश को हुआ है, प्रदेश सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ है। कई पेयजल की योजनाएं जो हैं वो ठप पड़ी हुई हैं, बिजली विभाग को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। साथ ही साथ कमल किसानों की फसल भी तबाह होती हुई नज़र आई है, क्योंकि जब जल स्तर बढ़ गया था, भारी बारिश हुई, उससे कहीं ना कहीं जब बाढ़ आई तो बाढ़ ने कई किसानों की फसलों को तबाह कर दिया। ऐसे में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, हवाई सर्वे करेंगे। अगर बड़ी अटकलें तो ये लग जाती हैं कमल की, देखिए अभी भी मौसम जो है वो बरकरार बना हुआ है, उसी तरह से मौसम खराब है और मौसम साफ होगा तभी हवाई सर्वेक्षण हो सकता है। और उम्मीद जताई जा रही है केंद्र सरकार से कि एक बड़ा पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश को इन बाढ़ पीड़ितों, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, इनके लिए दिया जाएगा। हिमाचल की सरकार को भी एक उम्मीद है कि उनसे जो केंद्र की सरकार है वहाँ से कुछ ना कुछ बड़ा पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिले, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो इस बार भी हिमाचल प्रदेश को हुआ है। हालांकि इसमें कुल्लू, मंडी, शिमला और साथ ही साथ जो किन्नौर है, किन्नौर का समेज है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा तबाही आई है। ऊना में भी देखिए, ऊना में भी बाढ़ आई थी, इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसमें पानी घुस गया था, काफ़ी नुकसान उस जगह पर हुआ है। तो ऐसे में जो हवाई सर्वेक्षण की बात की जा रही है, जब मौसम साफ होगा तो हवाई सर्वेक्षण भी प्रधानमंत्री करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि एक अच्छा खासा पैकेज जो है, राहत का पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री की ओर से दिया जा सकता है, केंद्र सरकार की ओर से दिया जा सकता है। लेकिन मौसम साफ होने पर ही यह हवाई सर्वेक्षण होगा। दूसरी ओर अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो इस बार हिमाचल प्रदेश को उठाना पड़ा है, चाहे वो जानमाल का नुकसान हो या फिर फसल का नुकसान हो या सेब बगीचों का नुकसान हो। तो ये सारा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जनता को हुआ है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश सरकार को भी ये नुकसान उठाना पड़ा है और इसकी भरपाई भी अभी करनी होगी, क्योंकि देखिए अभी बरसात गई नहीं है, अभी बरसात अपनी चरम सीमा पर है और देखना होगा कि क्या आने वाले समय में भी इसी तरह से ये बारिश होती रहती है या फिर ज़्यादा नुकसान होता है, या फिर बारिश जो है, बारिश होती है नुकसान नहीं होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की नज़रें जो है अब केंद्र की तरफ जो है वो गड़ चुकी हैं और जो मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार है उससे कहीं ना कहीं बड़े राहत पैकेज की उम्मीद जो है वो हिमाचल प्रदेश जता रहा है। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस खबर पर बने रहे हमारे साथ। मनोज, फिर से आपसे बातचीत होगी। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। आज देहरा का दौरा है, देहरा में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे मुख्यमंत्री और साथ ही देहरा में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता समारोह भी है। देहरा में पहली बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है इस तरह का। समारोह में भी शिरकत करेंगे। स्वतंत्रता समारोह में मुख्यमंत्री सुक्खू बड़ा संदेश देते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री देहरा में बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। मनोज धीमान हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, पहली बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, वो भी देहरा में, क्या मायने हम समझे, इसके पीछे की थोड़ी कहानी बताइए सबसे पहले तो। बिल्कुल कमल, देखिए इस बार पहली बार जो है वो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता समारोह देहरा में मनाया जा रहा है, क्योंकि देहरा में 25 साल के बाद जो है वो कांग्रेस ने अपनी सत्ता काबिज हुई है और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर वहां से विधायक बनी है। और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि इस बार देहरा में जो है वो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता समारोह मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ऐसे में कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी यहां पर दी जाएंगी और हर्षोल्लास के साथ जो है स्वतंत्रता समारोह मनाया जाएगा। 78वीं वर्षगांठ जो है वो स्वतंत्रता की मनाई जाएगी। तो जिला कांगड़ा के देहरा में ये समारोह रखा गया है, जिसमें तैयारियों में जो प्रशासन जो है वो पूरी तरह जुट गया है। और आज शाम को मुख्यमंत्री देहरा पहुंच जाएंगे, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। उसके बाद कल यानी कि 11 बजे जो है वो कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। तो कमल, देखिए हर बार जो है वो शिमला में राज्य स्तरीय समारोह मनाया जाता है, लेकिन इस बार देहरा में मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के आने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो देहरा और कांगड़ा की जनता है उनको मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाओं की जो है वो इंतजार है। बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री यहाँ पर कल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शिमला में अक्सर ये समारोह मनाया जाता है और पहली बार देहरा में मनाया जा रहा है। तो यहाँ की जनता को बड़ी घोषणाओं का इंतजार है और बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री यहाँ कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मौसम जो है वो लगातार खराब बना हुआ है और ऐसे खराब मौसम में किस तरह से कार्यक्रम सफल होता है उस पर भी नजर रहेगी। और कल 11 बजे के करीब जो है वो ये कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें स्कूली बच्चे जो है वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही साथ जो आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे समय समय पर। फिलहाल के लिए धन्यवाद। हमें एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर देना होगा, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। उसके बाद हरियाणा आपको लिए चलेंगे। जैसे कि हमने आपको कहा भी था कि कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कई कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को
विस्तार से आपके सामने रखेंगे। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खबर की टैटक में। कुरुक्षेत्र की हम बात कर रहे थे। विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। नई अनाज मंडी में कार्यक्रम है। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी। उनसे हम बातचीत करते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। जितेंद्र, राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुरुक्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान, इसके तहत भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खासतौर पर इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। समय शाम 4 बजे। उससे पहले एक बड़ा कार्यक्रम विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर। जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं स्टेट हेड हमारे। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है, सबसे पहले तो विस्तार से आपकी जुबानी हम जानना चाहते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक आज दिन भर कहां कहां मौजूद रहने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके क्या कार्यक्रम है और इन कार्यक्रमों के बारे में दर्शकों को बहुत गहराई से बताइए। सबसे पहले जो कार्यक्रम है विभीषिका स्मृति दिवस, इसके बारे में बताइए, किस तरह का ये कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल विभाजन विभीषिका का जो कार्यक्रम है कुरुक्षेत्र के अंदर रखा गया है। इस कार्यक्रम के मार्फत जो विभाजन की जो भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, उस वक्त की जो दुख भरी जो यादें हैं, किस तरीके से जो वो भयावह मंजर था, उन तमाम बातों को जो है ध्यान में रखने को लेकर के विभाजन विभीषिका का ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया जाता है। और किस तरीके से जो है जो भारत अलग हुआ था, उन तमाम बातों को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है और उसी को लेकर के ये कार्यक्रम तय किए जाते हैं। 14 अगस्त आज है और 14 अगस्त को ही जिस तरीके से पाकिस्तान बना था, 15 अगस्त को जो भारत जो है आजाद हुआ था, तो ये कह सकते हैं कि इसको लेकर के जो ये पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी शाम को कुरुक्षेत्र के अंदर ही जो तिरंगा यात्रा है, हर घर तिरंगा यात्रा का जो अभियान 14 अगस्त तक चल रहा है, क्योंकि 15 अगस्त को हम देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम जो सियासतदान हैं, उनकी तरफ से झंडा फहराने के जो कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो हर घर तिरंगा अभियान भी लगातार अलग अलग जगह पर पूरे देश भर के अंदर देखने के लिए मिल रहा है और उसी कड़ी में हरियाणा में भी इसकी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। आज नायब सैनी 4 बजे कुरुक्षेत्र के अंदर इसी प्रकार से जो तिरंगा अभियान है उसके अंदर शामिल होते हुए नजर आएंगे। इस बीच हालांकि हिसार का भी उनका दौरा है। कमल, हिसार में जो एक कार्यक्रम है, संकल्प जो है अग्रवाल समाज के द्वारा जो है एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है इस बीच शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें ये 3 प्रमुख तौर पर जो कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री नायब सैनी के जो है वो रहने वाले हैं और संकल्प दिवस जो है इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है। अग्रवाल समाज जो है लगातार इसको लेकर के 3 अगस्त से एक यात्रा जो है चंडीगढ़ से शुरू हुई थी और सभी समाज के लोग और अग्रवाल समाज के लोग जो है इसके अंदर शामिल थे और आज जो है एक कार्यक्रम अग्रोहा के अंदर इस प्रकार से आयोजित किया गया है हिसार में, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कल चूंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी को जो झंडा फहराने का जो कार्यक्रम है वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में आज रात्रि जो ठहराव है झंडा फहराने वाले तमाम जो अतिथि है उनका उसी जगह होता है जिस जगह एक कार्यक्रम रखा जाता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री नायब सैनी का कार्यक्रम भी जो है रात्रि ठहराव का कुरुक्षेत्र के अंदर ही रहने वाला है। जी, तिरंगा यात्रा भी आज निकाली जाएगी कुरुक्षेत्र में ही, हर घर तिरंगा अभियान, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से दर्शकों को बताइए। मुख्यमंत्री आज उस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, क्या संदेश दे सकते हैं वहां पर? देखिए, सीधे तौर पर तिरंगा यात्रा के मार्फत एक संदेश जो है वो भारत की एकता अखंडता को लेकर के एक संदेश, और सभी लोग जो है वो तिरंगे के अंदर जिस तरीके से 3 रंग है उन बातों को ध्यान में रखते हुए अमन शांति को लेकर के और एकता की भावना को लेकर के लोगों के अंदर जो है पूरे तौर पर जागृत हो, इसको लेकर के ये कार्यक्रम न सिर्फ आज बल्कि लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम जो है पिछले करीब 1 सप्ताह से अगर हम बात करें तो चल रहे थे। और आज अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस कार्यक्रम में जो है शिरकत करने वाले हैं और इस कार्यक्रम के मार्फत जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो उनके बीच जो है पूरे तौर पर देशभक्ति की जो भावना है वो बनी रहे, इसका उद्देश्य यही है। और किस तरीके से जो आज़ादी हमने ली है, जहाँ एक और विभाजन विभीषिका के जो
के मार्फत जो इसके पीछे के जो भय का मंजर रहा, जो दर्द रहा इस पूरे विभाजन में, उन तमाम बातों को ध्यान में रखना है। तो वहीं अब भारत पूरे तरीके से धर्मनिरपेक्ष देश के साथ साथ जो है एकता अखंडता जो है भारत की बनी रहे, उसको लेकर के तिरंगा यात्रा इसमें अपना अब जो योगदान है वो निभाते हुए नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं उनके फोन की जो कॉलर ट्यून है उस पर भी प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो इस प्रकार से तिरंगा यात्रा को लेकर के देखने के लिए मिल रहा है, जिसका उद्देश्य भी यही है कि लोगों के बीच में ये जो भावना है वो पूरे तरीके से जागृत रहे। शुक्रिया जितेंद्र चौधरी आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करेंगे। उनकी अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में 37 प्रस्ताव आए हैं, जिसमें 36 बिंदुओं पर फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव भी है। एक बार फिर से आप सुनिए, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल ने पास किया है इस प्रस्ताव को, जबकि डोईवाला नगर पालिका को सी ग्रेड से ए ग्रेड में प्रमोट करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की सहमति बन चुकी है। इसके अलावा कई विभागों के नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दे दी गई। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद ये बताया, कैबिनेट बैठक के दौरान 36 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल चुकी है। डोईवाला अभी तक सी ग्रेड की नगर पालिका थी, जिसको सी ग्रेड से लेकर 1 ग्रेड में ए ग्रेड में रखने की बात सामने आई है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ऐसे में सरकार बहुत जल्द निकाय चुनाव करवाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। साथ ही कहा गया कि निकायों के ओबीसी आरक्षण एक्ट के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। ऐसे में नगर निकायों के पहले सीमांकन की कार्य जो सीमा है उसको देखते हुए उस काम को पूरा किया जाएगा। उसके बाद ओबीसी का आरक्षण कर निकाय चुनाव करवाया जाएगा, ये बात कही गई है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है। आने वाले वक्त में निकाय चुनाव भी है, तो निकाय चुनाव को देखते हुए कई ऐसे फैसले हैं जो आने वाले वक्त में लिए जा सकते हैं। प्रस्ताव रखे गए हैं इस कैबिनेट में, उन प्रस्तावों पर बहुत गहनता से चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। आइए इससे से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपके सामने हम रखते हैं खबर की बैठक में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 37 प्रस्ताव आए, जिनमें से 26 बिंदुओं पर फैसले किए गए। कैबिनेट बैठक में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने पास किया, जबकि डोईवाला नगर पालिका को सी ग्रेड से ए ग्रेड में प्रमोट करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की सहमति बनी है। इसके अलावा कई विभागों के नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान 36 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिनमें मुख्य रूप से पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। डोईवाला अभी तक सी ग्रेड की नगर पालिका थी, जिसको C1 ग्रेड में लाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई। ऐसे में सरकार बहुत जल्द निकाय चुनाव करवाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। साथ ही कहा गया है कि निकायों के ओबीसी आरक्षण एक्ट के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। ऐसे में नगर निकायों के सीमांकन कार्य को पूरा करने के बाद ओबीसी का आरक्षण कर निकाय चुनाव करवाया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं बैठक में किन किन फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई विषयों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड कैबिनेट के 36 बड़े फैसले। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी। नगर पालिका परिषद डोईवाला का उच्चीकरण श्रेणी 3 से 1 में किया गया। नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर किया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय की संज्ञा के लिए उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी। उत्तराखंड होमगार्ड कल्याण कोष संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को मंजूरी। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को विधेयक के लिए विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। पंच केदार पंचबदरी को उत्तराखंड पर्यटन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए जाने के लिए संस्थान के चयन को मंजूरी। जेडीए
LR एक्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950 संशोधन के लिए विधेयक लाने को मंजूरी। वहीं इस बैठक के बाद उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक को लेकर जानकारी दी और कहा, कैबिनेट बैठक के दौरान 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। देखिए 36 प्रस्तावों पे कैबिनेट ने मोहर लगाई है। उसमें विभिन्न हमारे विभागों के द्वारा जो 36 मुद्दे थे उस पर चर्चा की गई है। एक अलग से एक प्रस्ताव और आया, मतलब 36 + 1 37 प्रस्तावों पे माननीय कैबिनेट ने मोहर लगाई है। खबर की तक में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।